ये क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई 2026 बोर्ड में। स्टेट हाइगन्स प्रिंसिपल, हाउ डिड हाइगन्स जस्टिफाई द एब्सेंस ऑफ द बैक वेव ऑन अ स्फेरिकल वेव फ्रंट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को डिटेल में। तो स्टेट हाइगन्स प्रिंसिपल, तो क्रिश्चियन हाइगन्स ने कहा था कि वेव जो लाइट है वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, ठीक है। और उन्होंने बताया था कि अगर जो कोई पॉइंट सोर्स है, लेट्स सपोज अगर जो कोई एक बल्ब को हम एक पॉइंट सोर्स माने, एक बल्ब अगर जो यहां पे जल रहा है और उसको पॉइंट सोर्स माने, तो उसके जो वेव फ्रंट है वो स्फेरिकल होते हैं। उसकी जो वेव फ्रंट्स है ऐसे स्फेरिकल वेव फ्रंट्स आएंगे, ये हाइगन ने कहा, ठीक है। और उसके साथ साथ ये भी कहा हाइगन ने कि जो वो वेव फ्रंट है, जो नए वेव फ्रंट है उसका ईच एंड एवरी पॉइंट एक सेकेंडरी वेवलेट का, सारे सेकेंडरी वेवलेट का सोर्स है। लेट्स सपोज हमारे पास यहां पे अगर जो हम बल्ब को एक पॉइंट सोर्स माने कि पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, तो उसका ये पहला ये वेव फ्रंट हो गया हमारा। अब इस वेव फ्रंट का ईच एंड एवरी पॉइंट सोर्स होगा सेकेंडरी वेवलेट का। ईच एंड एवरी पॉइंट सोर्स होगा सेकेंडरी वेवलेट। यही कहा था हाइगन्स प्रिंसिपल में। तो इसको अगर जो अपन स्टेटमेंट में लिखें, इस चीज को अगर जो हम स्टेटमेंट लिखें, तो स्टेटमेंट में हम लिख सकते हैं एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट acts as a source of secondary wavelets which spread out in all direction with the speed of light। तो उन्होंने कहा था कि every point on a wave front act as a source of secondary wavelengths which spreads out in all direction with the speed of light। जो स्पीड ऑफ लाइट से सारे डायरेक्शन में स्प्रेड होते हैं, ये बोला था हाइगन ने। अब उसके बाद हाइगन का जो जस्टिफिकेशन है दूसरे वाले, उसमें जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जो दूसरा पार्ट है, हाउ डिड हाइगन जस्टिफाई एब्सेंस ऑफ द बैक वेव इन अ स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो इसका भी उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया था, और जस्टिफिकेशन में उन्होंने कहा था इसके जस्टिफिकेशन में उन्होंने कहा था कि अब इसको एक छोटे से स्टेटमेंट में लिख सकते हैं कि द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन is maximum and minimum मतलब जीरो है यहां पे, मिनिमम इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो उनका लॉजिक ये था, उनका आर्गुमेंट ये था कि जो एम्पलीट्यूड है वेव का, लाइट वेव का, फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो मैक्सिमम होता है, पर जीरो होता है, मिनिमम होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में।